बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिकली यूनिट 2 और यूनिट 2 का नेम हमारे पास क्या है? नंबर सिस्टम। अब लास्ट लेक्चर में हमने बेसिकली रीड किया था इसका नंबर सिस्टम का हमने इंट्रोडक्शन किया जिसमें मैंने आपको बाइनरी सिस्टम एंड डेसिमल सिस्टम रीड कराया। आज का जो बेसिकली हमारा टॉपिक है वो है ऑक्टल सिस्टम से रिलेटेड। अब जहाँ पे ऑक्टल का वर्ड आता है तो ऑक्टल मीन टू से आपके पास क्या होता है? ऑक्टल किससे निकला है? 8। जिसकी बेस हमारे पास क्या होती है? 8 होती है। वो आपके पास क्या हो जाता है? ऑक्टल सिस्टम। और ऑक्टल सिस्टम जो होता है जिसकी बेस आपके पास 8 आती है, इसके अंदर नंबर कहाँ से लेकर कहाँ तक आते हैं? इसमें नंबर्स की रेंजेस होती है 0 to 7। इसके अंदर नंबर आते हैं 0 से लेकर 7 तक आते हैं। और हर जो होता है, हर नंबर जो होता है, इसमें कितने बिट्स होते हैं बेटा? इसमें बेसिकली जो है वो 3 बिट्स होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 मल्टीप्लाई 2 2 जार 4 4 2 जार 8, यानी कि 2 की पावर 3। इसमें कितने बिट्स होते हैं? 3। ये आपके पास एमसीक्यूज भी पूछा जाता है कि हाउ मेनी बिट्स ऑक्टल सिस्टम हैव। तो ऑक्टल सिस्टम हैव कितने बिट्स वो रखते हैं? 3 बिट्स रखता है। ये आपके पास इसका क्या है? एमसीक्यूज है। ओके। अब इसके अंदर इतने नंबर आते हैं। सेम हम क्या करते हैं, इसकी पावर को राइट साइड से हम देना स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट साइड तक अप्रूव करते हैं। जैसे कि ये एक एग्जांपल है हमारे पास, 1 मल्टीप्लाई बाय 8 और प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 8 और प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 8। यहाँ से हम पावर देना स्टार्ट करते हैं 0 1 एंड 2। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 7 खाली आएगा। उसके बाद 8 5 ज़र क्या होता है? 40। उसके बाद 8 8 8 ज़र क्या होता है हमारे पास? 64। आप इन सबको ऐड करा लेंगे तो आपके पास 64 प्लस 40, 64 प्लस 40 और प्लस 7, तो ये आ जाएगा आपके पास 11। 1 1 कैरी चला जाएगा और 1 1, ये आपके पास 111 इसका क्या आ जाएगा? आंसर। ठीक है। अब उसने नेक्स्ट एक और भी हमें एग्जांपल दी हुई है। वो क्या दी है? उन्होंने एक एग्जांपल दी थी। उन्होंने बताया कि ये अगर 0 से लेकर 7 तक नंबर है तो ये वाले नंबर की, इसमें आपको पहली बात मैंने बताया कि ऑक्टल सिस्टम के अंदर कितने बिट्स होते हैं? 3। तो आपने इनको 3 3 की कैटेगरी में लिखना है। यहाँ से आपने लिखना स्टार्ट करना है। ठीक है। 0 1 1 1 0 1, फिर उसके बाद ये आपने इसके 3 3 3, ये आपने इसके पार्ट्स बना लेने हैं। आपने उसमें राइट कर लिया। अब आपने फाइंड करना है कि ये नंबर किसका है। ठीक है। 0 से लेकर 7 तक आ रहे हैं तो बाइनरी में ये किसकी फॉर्म है? सबसे पहले ऑक्टल सिस्टम हमारे पास कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7, यहाँ से स्टार्ट यहाँ तक होता है 0 से लेकर 7 तक। अब इसके लिए एक फार्मूला होता है 421, यानी कि 0 4 टाइम आप क्या लिखेंगे? 0 0 एंड देन 0, फिर उसके बाद 4 टाइम 1 1 1 एंड 1, फिर उसके बाद 2 0 2 1 1, फिर उसके बाद 2 0, फिर उसके बाद 2 1 1, फिर उसके बाद 1 1 0 1 0 1 0 1। अब आप यहाँ से गेस कर सकते हैं कि आपके पास कौन सा नंबर कहाँ पे है। तो जो आपके पास 101 है वो आपके पास क्या है? यहाँ पे 101 वो 5 में है। फिर 110, तो 1 और 1 0 ये आपके पास 6 है, तो 110 आपके पास 6 आ गया। और 011 कहाँ पे है? ये आपके पास क्या आ गया? 3। आप ये टेबल बना के आप इसे इजीली डिस्क्राइब कर सकते हैं। ये देखिए 101 ये आपके पास 5 का नंबर है, फिर उसके बाद 110 ये आपके पास 6 का है, ये देखिए 6 का, फिर उसके बाद 3 का 011, ये आपके पास। यूं आप इन नंबर्स को राइट कर सकते हैं। ओके। एक और इजी तरीका होता है इसको फाइंड करने का, वो भी बताती हूँ कि अगर आपके पास ये वैल्यू दी जाती है कि 2 को कन्वर्ट करें किसके अंदर? ऑक्टल से कन्वर्ट करें उसको बाइनरी के अंदर, तो आप उसको कैसे करते हैं? और पहली बात आपको ये पता है इसके अंदर बिट्स कितने होते हैं? 2 की पावर 3 3 इसके अंदर बिट्स होते हैं, यानी कि जो आंसर आएगा वो 3 की फॉर्म में। ये देखिए 3 3 3 डिजिट्स हैं, 3 3 3 3 डिजिट्स आ रहे हैं, तो आंसर आपके पास 3 3 डिजिट्स में आने चाहिए। उसके बाद कन्वर्जन फ्रॉम ऑक्टल टू बाइनरी, तो इसके लिए सेम आप 83 नंबर यूज करेंगे। ऑक्टल से बाइनरी के अंदर जा रहे हैं तो 83 को डिवाइड करेंगे 8 के ऊपर। 8 आपने कन्वर्जन फ्रॉम ऑक्टल टू बाइनरी करना है तो 8 10 ज़र आपके पास क्या होता है? 80, रिमाइंडर क्या बचा? 3। 8 1 ज़र 8, रिमाइंडर क्या बचा? 2। फिर जहाँ पे 1 है वहाँ पे आपके पास 0 हो जाएगा, और यहाँ पे आपके पास जहाँ पे 0 है वहाँ पे आपके पास 1, तो आपके पास इसका आंसर आएगा 123। अच्छा, अब मैं उन वैल्यूज को फाइंड करना आपको सिखाती हूँ कि अगर आपके पास क्वेश्चन आता है, ये मैं रेज कर रही हूँ।
अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि कन्वर्ट करें 3 को, कन्वर्ट मैं आपको सोल्व करके दिखाती हूँ, कन्वर्ट 3 इंटू ऑक्टल इंटू बाइनरी। ये आपके पास ऑक्टल है, इसको आपने बाइनरी के अंदर करना है। तो आप 3 को, और सबसे इसके अंदर बिट्स कितने होने चाहिए, 3, यानी कि 3 आंसर होना चाहिए। आप 3 को राइट करते हैं, 2 1 जार 2, रिमाइंडर क्या बचा 1। फिर उसके बाद जहाँ पे आपके पास 1 होता है वहाँ पे 0, और जहाँ पे 0 है नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाता है 1। आप फिर पढ़ना कहाँ से स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट से राइट। आप यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे 0 1 1, ये आपके पास इसका आंसर आ गया, ये देखें 0 1 1। उसके बाद एक और फाइंड करके दिखा देती हूँ। अच्छा, जब आपके पास 0 आता है, आपको पता है कि 0 को हम सोल्व नहीं कर सकते, तो आपने 3 बिट्स में आंसर देना है, तो आप 3 0 लगा देंगे। जब आपके पास 1 है तो 1 तो 1 आएगा ही। मैं 1 भी आपको सोल्व करके दिखाती हूँ। इधर देखिए, इधर आ रहा है मेरे पास 1, ठीक है, मैंने 1 को सोल्व करना है। 2, अब 2 1 पे नहीं जाता, छोटा है, यहाँ पे 0 आएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। तो 0 और 1 आ रहा है, लेकिन हमें कितने बिट्स चाहिए, 3। हम इसके साथ एक 0 ऐड कर देते हैं। फिर उसके बाद अगर हमारे पास आता है 2 1 जार 2, रिमाइंडर 0 बचा। तो अब आपको कितने बिट्स चाहिए, आपके पास 1 0 आंसर आया, आपको 3 बिट्स चाहिए, आप स्टार्ट में एक 0 ऐड कर देते हैं। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल मैं 7 को सोल्व करके दिखाती हूँ। 7 2 3 जार 6, रिमाइंडर क्या बचा 1। फिर उसके बाद 2 1 जार 2, रिमाइंडर क्या बचा 1। फिर जहाँ पे 1 है वहाँ पे 0, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। तो आपके पास आंसर आता है इसका 1 1 1। आप यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं 1 1 1, ये 1 1 और 1, ये आपके पास सेम। 6 को आप करते हैं 6 2 3 जार 6, रिमाइंडर 0, 2 1 जार 2, रिमाइंडर 1, तो 1 1 0, 1 1 और 0, ये इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि आज का टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जज़ाकिल्लाह, अल्लाह हाफिज़, फी ईमानिल्लाह।